दोस्तों, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर अग्नि 5 मिसाइल के हालिया परीक्षण को लेकर है, जिसने अब दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि इस परीक्षण में कुछ ऐसी चीजें नोटिस की गई जो आज से पहले किसी भारतीय मिसाइल में नहीं देखा गया था। इस पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर शैडो फ्लीट को लेकर आ रही है, जिसने भारत की नायरा एनर्जी पर लगे प्रतिबंधों से हमें पूरी तरह से बचा लिया है और अभी भी तेजी से भारत रूस से तेल वगैरह मंगा रहा है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल के हालिया परीक्षण की, जिसने सभी को हैरान किया है। दरअसल आमतौर पर जब हम बैलिस्टिक मिसाइल की उड़ान को देखते हैं तो वो एक तय पैटर्न पर चलती है, एक तरह का घुमावदार आकार, लेकिन अग्नि 5 का मामला कुछ अलग था। इसकी उड़ान के दौरान एक जिग-जैग पैटर्न साफ तौर पर देखा गया, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ये कोई गड़बड़ी थी या फिर भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोई नई छलांग? दरअसल ये किसी तकनीकी कमी का परिणाम नहीं, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति है। मिसाइल की ये अनोखी उड़ान ये बताती है कि भारत किस तरह अपनी परमाणु और सामरिक क्षमता को और मजबूत बना रहा है। जिग-जैग पैटर्न आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है इसकी गाइडेंस सिस्टम की ताकत। आज की आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलें, खासकर वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल कैटेगरी में आ जाती है, उनमें आधुनिक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट से जुड़ी करेक्शन क्षमता होती है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल हवा के दबाव, वायुमंडलीय घनत्व या किसी भी रुकावट को देखते हुए तुरंत अपने रास्ते में बदलाव कर सकती है। यही वजह है कि अग्नि 5 हवा में आगे बढ़ते हुए कभी बाएं तो कभी दाएं झुकती हुई दिखाई दी। इसे आप बचाव की रणनीति भी कह सकते हैं। इससे दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम को धोखा मिलता है, क्योंकि जब मिसाइल का रास्ता बार बार बदलता है तो इंटरसेप्टर उसके सही लक्ष्य का अनुमान नहीं लगा पाता। दूसरा कारण है इसका मल्टी स्टेज डिजाइन। अग्नि 5 कई चरणों वाली मिसाइल है। हर स्टेज का अपना इंजन और ईंधन होता है। जब पहला स्टेज खत्म होता है और अगला स्टेज शुरू होता है तो उस दौरान थोड़ी बहुत अस्थिरता दिखती है। अक्सर जब बूस्ट फेज खत्म होकर मिड कोर्स फेज में मिसाइल जाती है तो एक सेकंड के लिए उसका रुख बदलता है। इसके अलावा पुराने स्टेज को अलग करने से भी ऐसा लगता है जैसे मिसाइल रास्ता से हट रही हो। असल में ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो सभी मल्टी स्टेज मिसाइलों में होती है, लेकिन अग्नि 5 के मामले में ये और ज्यादा स्पष्ट दिखाई दिया। तीसरा और बेहद दिलचस्प कारण है इसका पेलोड कॉन्फ़िगरेशन। अग्नि 5 एक MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल क्षमता वाली मिसाइल है। इसका मतलब है कि ये एक ही बार में कई वारहेड्स को अलग अलग जगह भेज सकती है। जब मिसाइल ऊंचाई पर जाकर इन वारहेड्स को सेट करती है तो उसी दौरान उसका शरीर थोड़ा जिग-जैग मूवमेंट करता है। ये मिसाइल उन वारहेड्स को सही एंगल पर ले जाने की प्रक्रिया होती है, ताकि जब वह वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करे तो हर एक वारहेड अपने अपने टारगेट पर सटीक पहुंच सके। यही कारण है कि अग्नि 5 का उड़ान पैटर्न साधारण बैलिस्टिक मिसाइलों से बिल्कुल अलग दिखाई दिया। अब बात करते हैं इसकी रेंज और कैटेगरी की। तकनीकी रूप से देखें तो यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM की रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर होती है। वहीं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। अग्नि 5 की मौजूदा रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है, इसीलिए इसे IRBM कहा जाता है। हालांकि इसकी क्षमता इतनी है कि कई विशेषज्ञ इसे ICBM के करीब मानते हैं। खास बात यह है कि अग्नि 5 का एक अपग्रेडेड वर्जन भी तैयार हो रहा है, जिसकी रेंज करीब 7500 किलोमीटर होगी। जैसे ही ये वर्जन सामने आएगा, भारत के पास एक आधुनिक ICBM मिसाइल होगी। इससे साफ है कि अग्नि 5 सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच का हिस्सा है। भारत चाहता है कि उसका न्यूक्लियर डिटरेंस यानी रोकथाम क्षमता इतनी मजबूत हो कि कोई भी दुश्मन हमला करने की हिम्मत ना कर सके। जिग-जैग पैटर्न हो, MIRV तकनीक हो या इसकी बढ़ती रेंज, ये सब भारत को एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर देते हैं जहां उसका मिसाइल प्रोग्राम अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि फ्यूचर ओरिएंटेड यानी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। आप इसे ऐसे समझिए, जहां पहले बैलिस्टिक मिसाइलें बस सीधी लाइन में ऊपर जाकर गिरती थी, वहीं अब अग्नि 5 जैसे हथियार हवा में नाचते हुए, दिशा बदलते हुए और कई टारगेट को एक साथ हिट करने की क्षमता रखते हैं। यही है असली गेम चेंजर। इसी तरह की मिसाइल हमने ईरान की तरफ से भी देखा था। जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था तो वहां
पर इसी तरह की एक जिग जैग फॉर्मेशन में जाती मिसाइल देखी गई थी, जिसने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा और इसे डांसिंग मिसाइल यानी नाचने वाली मिसाइल कहा जाने लगा। और भारत ने जो हालिया परीक्षण करके इसका दिखाया, वह दिखाता है कि भारत के पास इस तरह की तकनीक मौजूद थी। वहीं दोस्तों, इस परीक्षण में ऐसा भी हो सकता है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल के अंदर जो तकनीक और कंपोनेंट लगाने वाला है, उसका परीक्षण भी इस अग्नि 5 मिसाइल के जरिए किया हो और भारत फिलहाल उसको दुनिया के सामने ना लाना चाहता हो। जो भी हो, परीक्षण सफल रहा और ये जिग जैग पैटर्न वाली मिसाइल युद्ध के मैदान में काफी असरदार साबित होने वाली है और दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम वगैरह को आसानी से मात दे सकता है। ये बात तो साफ है। बहरहाल भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। आपको पता ही है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हमारी गाड़ियां चले, फैक्ट्री चले या बिजली बने, सबके लिए तेल बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस और ईरान जैसे देशों पर अमेरिका और यूरोप ने तेल बेचने पर पाबंदी लगा रखी है। अब भारत सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियां मानता है, अमेरिका या यूरोप की नहीं। इसी वजह से भारत रूस से सस्ता तेल खरीद लेता है। लेकिन सवाल है कि आखिर अब जब इतने नए प्रतिबंध रूस पर लगे हैं और भारत पर भी टैरिफ वगैरह लग रहे हैं, तो फिर कैसे रूस तेल भारत पहुंचा रहा है? यही होती है शैडो फ्लीट की एंट्री, जिसने लिटरली इस समय नायरा एनर्जी को बचाया हुआ है। रूस को ये बात पता थी कि आज नहीं तो कल उसके तेल पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका हमला करेंगे और न सिर्फ तेल बल्कि उसके जहाज पर भी ये प्रतिबंध लगेंगे। और यही कारण है कि उसने युद्ध के तुरंत बाद ही शैडो फ्लीट खड़ा करना शुरू कर दिया, जिसमें सैकड़ों जहाज है। इस चीज में रूस ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और इसी का फायदा आज भारत को भी मिल रहा है और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका प्रतिबंधों को इसके थ्रू बाईपास किया जा रहा है। दरअसल शैडो फ्लीट ये ऐसे जहाज होते हैं जो अंधेरे में काम करते हैं, अपने असली मालिक का नाम छिपा लेते हैं, झंडा बदल लेते हैं, कभी पनामा का कभी किसी और देश का, ताकि कोई पकड़ ना पाए। कई बार तो ये जहाज अपना ट्रैकिंग सिस्टम ही बंद कर देते हैं, यानी समुद्र में ये जहाज ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कोई भूत। सबसे मजेदार ट्रिक है बीच समुद्र में तेल ट्रांसफर करना। मान लीजिए एक जहाज रूस से निकला, उसने समुद्र के बीचों बीच तेल उतारा और दूसरा साफ सुथरा जहाज उसे उठाकर भारत या चीन तक ले गया। अब कोई नहीं पकड़ सकता कि ये तेल कहां से आया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मुनाफा बहुत बड़ा है। रूस का तेल पश्चिमी देशों की पाबंदियों की वजह से सस्ता मिलता है। शैडो फ्लीट के जरिए रूस अरबों डॉलर कमा लेता है और भारत जैसे देश सस्ते दाम पर तेल खरीदकर अपना फायदा कर लेते हैं। आज की तारीख में दुनिया के लगभग 1200 से 1600 जहाज इस शैडो फ्लीट का हिस्सा है, यानी हर 5 में से एक ऑयल टैंकर अंधेरे में काम कर रहा है। रूस ने तो 2022 के बाद से 10 अरब डॉलर लगाकर अपनी खुद की डार्क फ्लीट खड़ी कर दी। ग्रीस जैसे देशों से पुराने टैंकर खरीद और शेल कंपनियों के नाम पर रजिस्टर करा दिए। भारत की नायरा एनर्जी ने भी हाल ही में इसी पैंतरे को अपनाया है। यूरोपीय यूनियन ने उस पर पाबंदी लगाई तो कई शिपिंग कंपनियों ने काम करने से मना कर दिया, लेकिन भारत ने साफ कहा, हम सिर्फ यूएन के प्रतिबंधों को मानते हैं। इसीलिए नायरा और दूसरी कंपनियां शैडो फ्लीट के जरिए तेल ला रही है। पश्चिमी देश इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी और नेटो बाल्टिक सागर में निगरानी बढ़ा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि शैडो फ्लीट अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे पूरी तरह रोक पाना लगभग नामुमकिन है। बहरहाल जिस तरह से यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों को बाईपास किया जा रहा है, इस नई रणनीति पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।